नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार ने तीसरी लहर में बच्चों पर अधिक असर पड़ने की आशंका है। कोरोना से बच्चों को बचाने के उपाय एवं लक्षण के बारे में जानकारी दिया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का विषय है बच्चों को कोरोना के संक्रमण से कैसे बचाएं। माता पिता इन बातों का जरूर रखें ध्यान। कोरोना की दूसरी लहर में देश की स्थिति काफी बुरी है। हर दिनों लाखों की संख्या में संक्रमित मिल रहे हैं और हजारों लोगों की मौत हो रही है। विशेषज्ञ कहते हैं इस बार का वायरस म्यूटेटेड है और यह बच्चों के लिए भी उतना ही खतरनाक है जितना कि बड़ों के लिए। यह काफी संख्या में बच्चों को भी संक्रमित कर रहा है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि आप अपने बच्चों को कोरोना के संक्रमण से बचाएं और इसके लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। आइए जानते हैं इसके बारे में। विशेषज्ञ कहते हैं कि पहले बच्चों में ज्यादातर सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत आती थी, लेकिन कोरोना की इस दूसरी लहर में और भी कई तरह के लक्षण दिखने लगे हैं। उनका मानना है इस बार कोरोना वायरस 11 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चों को ज्यादा संक्रमित कर रहा है। बच्चों में कोरोना के लक्षण क्या हैं? लंबे समय तक और तेज बुखार रहना, दस्त लगना, उल्टी और पेट में दर्द होना, सूखी खांसी, हाथ पैरों में सूजन, मांसपेशियों में दर्द, त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ जाना, बच्चों का चिड़चिड़ा हो जाना। बच्चों को कोरोना से कैसे बचाएं? बच्चों को कहीं भी घर से बाहर ना निकलने दें। उन्हें मास्क लगाने और हाथों को बार बार साबुन पानी से धोते रहने को कहें। अगर माता पिता कहीं बाहर से आ रहे हैं तो यह जरूरी है कि बच्चों से मिलने से पहले अपने कपड़े बदले और संभव हो तो नहा ले, नहीं तो हाथ पैर और मुंह अच्छी तरह से धो ले। बच्चों को ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाएं। क्योंकि इस बार कोरोना वायरस सीधे फेफड़ों पर हमला कर रहा है और उन्हें बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दे रहा है, जिससे सांस लेने में परेशानी होने लगती है और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में यह जरूरी है कि आप अपने बच्चों को ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराएं ताकि उनके फेफड़े मजबूत बने और ऑक्सीजन लेवल सामान्य बना रहे। इसके लिए आप उन्हें गुब्बारा फुलाने को भी दे सकते हैं, इससे फेफड़ों में मजबूती आती है। बच्चों की डाइट पर भी दे ध्यान। बच्चों में कोरोना संक्रमण का खतरा कम करने के लिए उन्हें रोजाना गुनगुना पानी पीने को दे और साथ ही रात में सोने से पहले उन्हें हल्दी वाला दूध पिलाएं, क्योंकि इससे वायरल संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है। उन्हें खट्टे फलों का सेवन करने को कहें, इससे इम्यूनिटी मजबूत होती है। साथ ही उन्हें जितना हो सके हरी और ताजी सब्जियां खिलाएं। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। ललिता कुमारी गृहिणी एवं समाज सेवी ने सेब खाने से सेहतमंद फायदे के बारे में जानकारी दी है। सेब खाने से कई रोग आसपास पटकते नहीं है। कई रोगों का उपचार सेब फायदेमंद है। फायदेमंद फल है। इसे खाने से कई बीमारियां दूर होती हैं। सेब में फाइबर होता है जो कि पाचन तंत्र के लिए लाभकारी है। सेब खाने से अल्जाइमर से लेकर कैंसर और ट्यूमर तक की बीमारियां नहीं होती है। कई शोधों में इन बातों का दावा किया जाता है। सेब हार्ट की बीमारी से लेकर मांसपेशियों तक की बीमारी में लाभकारी होता है। शोधों में इस बात का पता चला है सेब के जूस से अल्जाइमर की रोकथाम होती है। सेब का जूस दिमाग के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। सेब खाने से पैनक्रियाज के कैंसर का खतरा कम होता है। अमेरिका के कैंसर रिसर्च वैज्ञानिक ने यह दावा किया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक सेब खाने से अग्नाशय के कैंसर का खतरा 23% तक कम होती है। इसी तरह से सेब खाने से ट्यूमर का खतरा भी कम होता है। सेब खाने से कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा भी कम होता है। अमेरिका के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने यह दावा किया है। कैंसर इंस्टीट्यूट का दावा है कि सेब और फाइबर वाले फल खाने से कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा कम होता है। सेब खाने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी कम होता है। सेब खाने से मांसपेशियों से जुड़ी बीमारी नहीं होती है। सेब में फाइबर होता है जिस वजह से पार्किंसंस रोग का खतरा भी कम होता है।
सेब खाने से दांत स्वस्थ रहते हैं। मुंह में लार बनती है जो दांतों को बैक्टीरिया की समस्याओं से बचाती है। सेब खाने से हृदय से जुड़ी बीमारियां का भी खतरा कम रहता है। सेब में फाइबर अब फेनोलिक यौगिक होते हैं जो हार्ट के लिए लाभकारी होता है। ये यौगिक हार्ट को नुकसान पहुंचाने वाले कोलेस्ट्रॉल से बचाव करते हैं। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।